हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसमें हम 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये उस और इस सीरीज का ये चैप्टर नंबर सेकंड है। और इस चैप्टर नंबर सेकंड में हम बात करने जा रहे हैं जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला ग्रुप आता है डायनोफ्लैजिलेट। तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। मतलब क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल होता है इसमें। एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? और एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। इनके पास जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। विच इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स। ये कई प्लेट्स में डिवाइड होती है। दीज प्लेट्स गिव देम एन आर्मर्ड अपीयरेंस। दीज आर कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स एज दे कैरेक्टरिस्टिकली प्रोसेस टू फ्लैजिला। और इनके पास कैरेक्टर इनका है कि ये दो फ्लैजिला इनके ऊपर पाया जाता है, इनकी बॉडी के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए कहाँ, वन फ्लैजिलम लाइज ऑन द longitudinal direction while other one lies in the transversely in a furrow present between two wall plates। तो दो वॉल प्लेट्स होती हैं, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे होता है, और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन पर होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो डायनोफाइसिस हो गया, गोनियोलैक्स हो गया, और जिम्नोडीनियम हो गया। तो जिम्नोडीनियम हो गया, ये डायनोफाइसिस है। गोनियोलैक्स हो गया और जिम्नोडीनियम हो गया। तो ये इसके क्या हैं? इम्पोर्टेंट जीनस हैं। किसके? डायनोफ्लैजिलेट्स के। दूसरा हम देखेंगे क्राइसोफाइट्स, जिन्हें हम डायटम्स भी कहते हैं। तो डायटम्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये भी एल्गी की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी। These were previously placed along with the algae, hence also called as golden algae। इनको सबसे पहली बार जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इनको रखा गया एल्गी के अंतर्गत। तब इनको हम क्या कहते थे? इनको कहते थे गोल्डन एल्गी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म नोन एज गोल्डन एल्गी। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो या तो क्रासोफाइट्स होगा या डायटम्स होगा। ओके, तो ये सभी क्या है? गोल्डन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। क्राइसोफाइट्स आर one of the most successful marine organism with over 5,500 स्पीसीज। लगभग 5500 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। These constitute an important phytoplankton component of the ocean। These are the chief producer in the ocean। और इन्हें हम क्या माना गया? इन्हें मानते हैं कि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं एक समुद्र के अंदर। आगे देखेंगे दीज आर फाउंड इन अबंडेंस। बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में ये पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस a blue whale of 60 ton many contain about 2 tons of the diatoms in its gut। अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल में लगभग 2 टन जो अंदर इसका गट होता है, जो स्टमक होता है, उसके अंदर लगभग 2 टन किसका होता है? डायटम्स के पाए जाते हैं। दीज हैव नो फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाते। हेंस दे फ्लोट पैसिवली विद द वाटर करंट। इसलिए क्या वाटर के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं। द फ्लोटिंग बिकम्स इजियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टोर्ड लिपिड। जो स्टोर्ड लिपिड होती है उसके कारण इसमें फ्लोटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। सेल वाल ऑफ डायटम्स इज सेलोजिक। सेलोजिक होती है, ये भी सेलोज की बनी होती है। बट
इट कंटेन्स इम्प्रेग्नेशन ऑफ अ ग्लास लाइक सिलिका। के बाद एक सिलिका लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्रेग्नेशन ऑफ ग्लास। तो यहाँ कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे लिक्मोफोरा हो गया, नाविकुला हो गया, काइटोसिरोस हो गया, या कीटोसिरोस भी इसको हम कहते हैं, यूनोसिया हो गया, डायनोप्लेनिस हो गया, एंड ट्राइसेरेशियम। ट्राइसेरेशियम, तो ये सभी क्या हैं, ये एग्जांपल किसके हैं, डायटम्स के। ओके, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे तीसरे नंबर की बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं ये देखेंगे। दीज आर दीज वर अर्लियर प्लेस्ड विद द फंजाई। इनको सबसे पहली बार फंजाई के अंतर्गत रखा गया, बट नाउ दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। बट अब इनको किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। दे आर ऑफन रिफर टू एज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं। दे लैक क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है। स्लाइम मोल्ड्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ए सेलर होता है और दूसरा सेलर फॉर्म पाई जाती है। आगे देखें, जैसे ए सेलुलर फॉर्म जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। ये क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड होते हैं। दीज एग्जिस्ट एज अ मास ऑफ अ सेल वॉल लेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। दिस मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट वाला नहीं है, उसके साथ ना कंफ्यूज होइएगा, है ना। ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये वॉललेस होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। इसको हम प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। ये वो प्रोटोजो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये क्या है, स्लाइम मोल्ड है, असेलुलर स्लाइम मोल्ड। दिस मास ग्लाइड्स slowly over the dead and decaying matter, leaf and organic matter। अब ये देखिए, ये जो होते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्पोरेंजिया। और जो ये स्लाइम मोल्ड का जो प्लाज्मोडियम होता है या प्लाज्मोडियम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होता है, इट इज अ डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर बाय द मियोसिस। और यहाँ से मियोसिस होती है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एंड स्पोर्स हैव सेलोजिक वॉल, इसके पास क्या होते हैं, सेलोजिक वॉल पाई जाती है। एंड द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट गमीट्स विच ऑन फ्यूजन गिव राइज टू न्यू प्लाज्मोडिया। एग्जांपल जैसे फाइसेरियम हो गया, फाइसेरेला हो गया, फाइसेरेला और फाइसेरियम इसके एग्जाम्पल हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के। नेक्स्ट देखेंगे सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स मैनी इंडिविजुअल अमीबॉइड सेल्स चेंजिंग देयर शेप, ये अपना शेप चेंज करती रहती हैं। एग्रीगेट एंड मूव टुगेदर लाइक अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। Since in this mass the protoplasm of a different cell is not fused, it is called as the pseudoplasmodium। तो असेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स थे उनको हमने क्या कहा था कि वो क्या है, प्लाज्मोडियम। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं कि उनका शेप चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि अमीबॉयड सेल इसमें पाई जाती हैं, जिसके कारण उनका शेप चेंज होता रहता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम। ओके, इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डिक्टियोस्टीलियम हो गया, और दूसरा पॉलीस्पॉन्डिलियम और डिक्टोस्टीलियम इसके एग्जांपल हो गए। दूसरा एग्जांपल देखेंगे यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट। जैसे हमने यूग्लिना की बात करी थी, तो यूग्लिना के पास क्या होता है, दीज आर द प्रोटिस्ट यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिलस प्रोटिस्ट। ये क्या होते हैं, क्लोरोफिलस प्रोटिस्ट होते हैं।
दे रिजेंबल बोथ एनिमल एंड प्लांट, ये क्योंकि ये फूड तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी इसमें होता है यूग्लिना में, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं एनिमल एंड प्लांट के बीच की कड़ी भी इनको माना गया है। ओके, बट बीइंग यूनिसेलर दे आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा। यूनिसेलर होने के कारण, सिंगल सेलर होने के कारण इनको हमने प्रोटिस्टा में रखा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना। ओके, यूग्लिना क्या है ये देख लेते हैं। इट इज एन ऑटोट्रॉपिक फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट। इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, और इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है जिसके कारण ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। इट्स सेल्फ प्रोड्यूस देयर फूड, अपने आप से ये अपना खुद का भोजन ये खुद ही बनाते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक फ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक, आप आगे देखेंगे दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कई सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे सॉरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा हो गया, और पैरामीशियम हो गया, है ना। बहुत सारे इसमें प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। अर्लियर प्रोटोजोन्स, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, वर इंक्लूडेड विद द एनिमल, बट नाउ बिकॉज ऑफ देयर यूनिसेलुलर नेचर दे हैव बीन शिफ्टेड टू द प्रोटिस्टा। इनको किसके अंतर्गत रखा गया था, एनिमल के अंतर्गत रखा गया, बट इनको यूनिसेलर होने के कारण इनको किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। या प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरीड शेप। वेरीड शेप होता है, शेप में बड़ा वेरिएशन होता है, साइज में भी वेरिएशन होता है, और सिमेट्री में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। देयर न्यूट्रिशन में भी बाई होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, कल ही हम बात कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। सैप्रोबिक न्यूट्रिशन होता है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स कंट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन होती है, जब बॉडी में क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, तो वाटर को निकालने के लिए, बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए बॉडी के बाहर, यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके कारण ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया पाई जाती है इसमें। आगे देखेंगे, प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होती है, मल्टीपल फिजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एंड हाउएवर इन सम फॉर्म्स सच एज पैरामीशियम कंजुगेशन इज फाउंड। यहाँ पे जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या होते हैं, कंजुगेशन पाया जाता है। ये दोनों क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंजुगेट्स। कंजुगेट्स, ओके। अब प्रोटोजोआ भी कई सारे पार्ट में डिवाइड हैं, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है। तो प्रोटोजोआ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि प्रोटोजोआ को उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं उनके बेसिस पे उनको हमने कई भागों में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।